हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 मई, दिन रविवार और हिंदी तिथि तृतीय है। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और बड़ी खबर है कि जून माह में बैंकों में कुल 10 दिन छुट्टी रहने वाली है। ऐसे में अपने जरूरी काम जल्द निपटा लें। 17 जून को बकरीद वाले दिन देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 18 जून को जम्मू और श्रीनगर में बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हर हफ्ते के रविवार और माह के दूसरे चौथे शनिवार को बैंकों की छुट्टी रहती है। ऐसे में निम्न तारीखों पर छुट्टी के चलते बैंक में कामकाज नहीं होगा। अगली बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। गुजरात में राजकोट के टीआरपी गेम जोन में शनिवार दोपहर 4:30 बजे भीषण आग लगने से 12 बच्चों समेत 27 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे गेम खेल रहे थे। आग लगने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजन के लिए 4 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। और वहीं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने गोल्ड जीता। दरअसल 25 मई को साउथ कोरिया के येचोन में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 2 आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने गोल्ड जीता है। वहीं मिक्स्ड टीम में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। और ट्रू कॉलर ने अपने यूजर्स के लिए एक बहुत बढ़िया AI फीचर इंट्रोड्यूस किया है। इसके लिए ट्रू कॉलर ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है। अब ट्रू कॉलर में यूजर्स को कॉल आइडेंटिफिकेशन के साथ अपनी रेप्लिका वॉइस फीचर में कन्वर्ट करने का फीचर मिलेगा। ट्रू कॉलर का यह फीचर फिलहाल कुछ देशों में ही रोल आउट किया गया है। जल्दी ही इसको कई और देशों में भी रोल आउट किया जाएगा। और वहीं हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच तलाक की चर्चा है। कहा जा रहा है कि तलाक के बाद हार्दिक को अपनी संपत्ति का 70% पत्नी को देना होगा, लेकिन हार्दिक ने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा है। उनका पुराना वीडियो वायरल है जिसमें वह कह रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी मां के नाम है और अकाउंट में भी मां का नाम साथ में है। उन्होंने कहा था कि वह अपनी संपत्ति का 50% हिस्सा किसी और को नहीं देना चाहते। RBI ने निष्पक्ष व्यवहार संहिता के नियमों के उल्लंघन को लेकर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हीरो फिनकॉर्प पर 3.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल हीरो फिनकॉर्प पर आरोप है कि उसने लोन लेने वालों को उनके द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में लोन के नियम और शर्तों के बारे में लिखित तौर पर नहीं बताया था। और वहीं देश में सूरज की तपिश और गर्म हवा झुलसा रही है। राजस्थान में हीट वेव से अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। इस बीच आज से नौतपा की शुरुआत भी हो गई है, यानी वो 9 दिन जब सूरज धरती पर सबसे ज्यादा आग उगलता है। राजस्थान में 28 मई तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और करीब 22 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। 25 से 27 मई तक केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक में गरज के साथ बारिश की संभावना है। और वहीं शिखर धवन ने अपने YouTube चैनल पर एक बड़ा खुलासा किया है कि मैं मिताली राज से शादी करने वाला हूं। इस खबर के बाद मिताली का रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया है। धवन ने जियो सिनेमा के शो धवन करेंगे पर मिताली राज के साथ क्रिकेट के मुद्दों पर चर्चा की। धवन का पहले से ही तलाक हो चुका है और वह अपने बेटे को बहुत याद करते हैं। धवन ने हाल ही में IPL 2024 में PBKS के लिए खेला था। और वही सर्राफा बाजार में इस साल सोने में अब तक 10,000 रुपए से ज्यादा की तेजी। IBJ के अनुसार इस साल अब तक सोने के दाम 10,870 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,352 रुपए पर था, जो अब 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 73,395 रुपए से बढ़कर 92,444 रुपए पर पहुंच गए हैं। और वहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खबर है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने अप्रेंटिसशिप के 1010 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जून 2024 है। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सकें।
और वहीं खबर है कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि स्मार्टफोन अब भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद बन गया है। और रशियन स्टेट न्यूक्लियर कॉरपोरेशन रोसाटॉम के महानिदेशक एलेक्सी लिक्चेव ने कहा है कि भारत को इस सीजन में रूस से अगली जनरेशन का परमाणु ईंधन मिलेगा। भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती की रूस यात्रा के बीच यह बयान आया है। इस दौरान लिक्चेव ने भारत और रूस के बीच आपसी सहयोग की भी सराहना की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी शो में कहा है, मैं मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशेष काम के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, मेरा मार्गदर्शन परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य ईश्वर ने मुझसे निर्धारित करवाया है और जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा वह मुझे वापस नहीं बुलाएंगे। और वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीएसएफ के 21वें अलंकरण समारोह में कहा है कि अगर भारत की सीमाएं और सुरक्षित व स्पष्ट होती तो भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की होती। उन्होंने आगे कहा, निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि हमारी सीमाएं उतनी सुरक्षित होगी जितनी हमें तेजी से आर्थिक विकास के लिए चाहिए। और बड़ी खबर है कि भारत में पहली बार बनाई जाएंगी रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट। दरअसल टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर भारत में पहली बार रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट का उत्पादन शुरू करेगी। अब तक इनका निर्माण सिर्फ यूके के सोलिहुल प्लांट में किया जाता है और फिर इनका भारत समेत 121 बाजारों में निर्यात होता है। और वहीं अगला बड़ा अपडेट है कि प्रचंड गर्मी के बीच बंगाल की खाड़ी से नया तूफान उठ रहा है। इसके गंभीर तबाही मचाने की आशंका जताई जा रही है। आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात रविवार आधी रात को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच टकराएगा। और वहीं भिवंडी महाराष्ट्र में पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक फैक्ट्री में छापेमारी की है और RS4 लाख के नकली मैगी मसाला और मटन मसाला के पैकेट जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वे सूरत, गुजरात से नकली मसाले लाते थे और महाराष्ट्र में सभी जगहों पर बेचते थे। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।